अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। उनमें 3 बड़ी खुशखबरियाँ आप लोग सुनते जाएं। पहली खुशखबरी, वीज़े लगना शुरू हो गए उन 10,000 हाजियों के भी जो कोटे में बाद में शामिल किए गए थे। एक बड़ी खुशखबरी है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के भी वीज़े लगेंगे। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, आप लोग अपनी दुआओं की रफ़्तार को बढ़ा दें, नवाफिल की रफ़्तार को बढ़ा दें, तहज्जुद के नवाफिल को बढ़ा दें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुरान की तिलावत को बढ़ा दें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोगों ने ये काम तो ज़रूर करने हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, ज़्यादा से ज़्यादा रोना, तहज्जुद, ये आप लोगों ने ज़्यादा करनी है। इसकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाअल्लाह आप लोग यहाँ आ जाएंगे। तो आप लोग ये काम शुरू कर दें। और दूसरी खुशखबरी दोस्तों ये है, आप लोग जानते हैं एक बड़ी शख्सियत यहाँ आके सऊदी हुकूमत से बात करेगी और आप लोगों के बारे में सिफारिश करेगी। 5 तारीख को वो शख्सियत आने वाली है। इंशाअल्लाह आप लोगों का मसला ज़रूर हल हो जाएगा। वो कोई भी हो, देखिए आप लोगों का मसला हल होना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं वो कौन है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो चूंटियों से भी काम ले लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला तो अपने घर की हिफाजत अबाबील से भी करवा सकते हैं। अल्लाह छोटी सी छोटी चीज़ से अपने घर की हिफाजत, और अल्लाह ताला किसी से भी बड़ा काम ले सकते हैं। इंशाअल्लाह खुशखबरी आएगी। ये दूसरी खुशखबरी थी। दोस्तों, तीसरी खुशखबरी ये है, जनाब नासिर खान चेयरमैन होप और वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ के दरमियान एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ को कहा गया, और ये मुलाकात कब हुई, ये मीटिंग कब हुई, ये 29 अप्रैल को हुई, इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सरदार मोहम्मद यूसुफ़ को ये कहा गया, सऊदीया से ये ख़बर आई है, जहां पाकिस्तानी हाजियों के मीना में ख़ैमे हैं, उसके साथ वाले जो प्लाट हैं वो खाली पड़े हुए हैं। लिहाजा आप लोग सऊदी हुकूमत से बात करें, यहाँ की वज़ारत हज से बात करें, ये ख़ैमे, ये प्लाट हमारे जो प्राइवेट हाजी हैं इनको दे दिए जाएँ, इनके लिए आसानी कर दी जाए। दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है। इस पर वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ़ ने एक्शन लिया और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है। इंशाअल्लाह मैं इसके बारे में गौर व फ़िक्र करता हूँ, और इसके बारे में उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया और कहा कि यहाँ बात करें और उनसे कहें कि प्लीज़ हमारा मसला हल कर दें, प्लीज़ हमारे ऊपर रहम करें, यानी अपील की, रहम की। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मसला ज़रूर हल होगा। ये 3 खुशखबरियाँ थी। इसके अलावा वज़ीर मज़हबी उमूर की क़ियादत के अंदर एक वफ़द वज़ीर आज़म के पास गया और उनसे मुलाकात की और उनको सारी ख़बर दी। तो वज़ीर आज़म साहब नाराज़ भी हुए और उन्होंने पूरी यकीन दहानी दिलाई है कि हमारा कोई भी शख्स, हमारा कोई भी हाजी हज से नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह सारे हज पे जाएंगे। ये आप लोग सुन भी सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा मैं ख़ुद इस चीज़ को देखूंगा। मुझे कभी उम्मीद है कि हमारे 67,000 हाजी इंशाअल्लाह हज पे जाएंगे। दोस्तों, ये दुख भी आप लोग सुन लें। गाँव में 2 कनाल ज़मीन बेचिए और अपने टूर ऑपरेटर को पैसे वो। दोस्तों, ये भाई कह रहा है कि मैंने अपनी 2 कनाल जगह बेचकर प्राइवेट हज टूर को पैसे जमा कराए, तो अब मेरे पैसों का क्या बनेगा। परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आप सब लोग हज पे जाएंगे। और इसके अलावा इन भाई की भी बात सुन लें। ये मसला जो अभी सामने आ गया, तो हम तो वो खुदा न खास्ता दिल का मरीज़ ना हो जाए। तो ये भाई कह रहे हैं कि हमने जब से ये मसला सुना है, ऐसे ना हो कि मैं दिल का मरीज़ बन जाऊँ। अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनको ऐसे मसले से बचाए। अल्लाह ताला सब हाजियों के लिए आसानी करे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इंशाअल्लाह दोस्तों आप सब लोग जाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की है? ज़्यादा परेशानी ये है कि हमारे पैसे ना मारे जाएं। इस साल हज नहीं तो इंशाअल्लाह अगले साल आप लोग हज ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला आसानी ही करेगा। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। अल्लाह ताला को सब पता है क्या बेहतर है, इस साल हज बेहतर है या अगले साल हज करना है। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है। अल्लाह ताला आपके दिलों को जान रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दिलों को जानते हैं। अल्लाहु यअलमु ख़ाइनतल अयुन वमा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह सब कुछ जानते हैं। अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। अल्लाह की हिकमतों को कोई नहीं जानता। दोस्तों, अल्लाह जो जानते हैं, अल्लाह जो करते हैं वो बेहतर होता है। तो लिहाजा आप लोग तसल्ली रखें, आप लोग परेशान ना हों। इंशाअल्लाह मसला ज़रूर हल होगा। 2-4 दिन हैं, तो आप लोग तसल्ली रखें, आमाल करें। आयत करीमा 313 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। नफल जितना ज़्यादा हो सके पढ़ें। सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
لبيك اللهم لبيك